आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लॉसेस को बुक करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। लॉसेस को बुक करके एक और टेक करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रॉफिट में से लॉसेस को बुक करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। ये क्या लिखा है सर? ये मात भी ठीक लिखा हुआ है? ये स्क्रिप्ट ठीक है सर। चलो एक और टेक कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रॉफिट में से लॉसेस को बुक करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं, और ये भी लेजिट तरीके से। कैसे कर सकते हैं? लेट्स शर्मा एक्सप्लेन। नए लोग जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो आते हुए इसीलिए घबराते हैं कि उनको नहीं समझ आती कि टैक्सेस किस तरह के देने पड़ेंगे। और हमेशा मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि भाई आप जब भी प्रॉफिट की बात करते हैं टैक्सेस की बात नहीं करते। सो आज की वीडियो में मैं टैक्सेस की ही बात करूंगा। टैक्सेस में सबसे पहला जो टैक्स आप देते हैं वो कैपिटल गेन टैक्स। जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, ये आपके गेन्स के ऊपर टैक्स है। ये पूरी की पूरी अमाउंट पे टैक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 2 लाख रुपए होगी। अगर आपने 15% का टैक्स देना है तो वो 2 लाख पे नहीं देना, आपने उस लाख रुपए के ऊपर देना है जो कि आपका गेन था। जो CGT है वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे लास्ट ईयर डिफरेंट लॉज थे फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। इस साल 2025 का जो आपका बजट अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट लॉज हैं। और वो लॉज क्या हैं? वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपने कोई भी स्टॉक जो कि या म्यूचुअल फंड जो कि 2025 के बाद से लिया, तो फ्लैट 15% का कैपिटल गेन टैक्स है, फाइलर के लिए भी और नॉन फाइलर के लिए भी। अगर आपने कोई परचेज 2024 और 25 के दरमियान की, तो सेम 15% का टैक्स लागू होगा। अगर 2023 और 24 जो कि 2 साल से एक्सटेंड हो जाते हैं, आपने तब परचेज किया, तो 12.5% आप पे टैक्स लागू होगा, फाइलर के लिए भी और नॉन फाइलर के लिए भी। इसी तरह 3 या 4 साल के ऊपर 10%, 7.5%। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट लॉ है, वो ये है कि 2022 जून से पहले की कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी और 2013 के बाद किया, तो फ्लैट 12.5% का टैक्स अप्लाई होगा। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आती है कि किस पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट के अंदर वो लाया करते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ज़र के अंदर डाला हुआ है, और वो कैसे हम देखेंगे वो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। अब ये टैक्सेस तो हमें समझ आ गई कि कैपिटल गेन टैक्स है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटल गेन टैक्सेस जो हैं वो आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होते हैं। पिछले साल तक ये रूल था कि 3 साल पुराना जितना भी गेन या लॉस होगा उसका नेट के ऊपर आपका टैक्स कटेगा। इस साल के अंदर 3 साल से कम करके 2 साल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 2023 में की हुई है और उसका प्रॉफिट या लॉस आप 2025 में बुक नहीं करते, इसका मतलब है कि 2026 में हम जब जाएंगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो नलीफाई हो जाएगा। इसका मतलब अगेन ये है कि जो प्रॉफिट अगर आपने 2023 में किया हुआ है, उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉस आज आप बुक नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट गेन ख़त्म हो गया। या अगर आपने लॉस बुक किया हुआ था और आज की तारीख में अगर आप कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो आपको भी वो एडवांटेज ख़त्म हो जाएगा। और यही चीज़ें हमने ज़र में इम्प्लीमेंट की हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि अगर आपने कोई ऐसा गेन किया जो कि माशाल्लाह हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक मार्केट 200% ऊपर चली गई है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसी चीज़ रहती है जो कि अभी लॉस कर रही है, तो वो जो लॉस की हुई चीज़ है वो आराम से आप सेल कर सकते हैं और उसी सेल के ऊपर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगेन आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, जब तक मैं आपको लाइव डेमो नहीं दूंगा आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब तक नेट गेन आपके पास है तो आपको लॉसेस के होने की घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आपने गेन किया हुआ है, जो कि आपने बुक किया हुआ है, उस पर आपने कुछ टैक्स दिया हुआ है। जैसे मैंने टैक्स लॉज आपको बताए। फॉर एग्जांपल, आपका पोर्टफोलियो था 5 लाख रुपया, आपने 3 लाख रुपए का उस पर प्रॉफिट किया और 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बुक किया। सो उसके ऊपर आपने तकरीबन 45,000 रुपये का आपने टैक्स दिया, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। वही जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ आपने, अगर आप कभी फ्यूचर के अंदर 2 साल के अंदर जो नए टैक्स लॉज के मुताबिक है, वही 3 लाख रुपए का जब तक आप लॉस बुक नहीं करेंगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप 45,000 रुपये को एडजस्ट कर सकते हैं लॉस बुक करके। कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज़र की तरफ। अच्छा, ज़र के अंदर मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने एक दोस्त को, और मुझे उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए थोड़ा रीजनेबल लगा। सो आई थॉट कि मैं उसी के ऊपर डेमोस्ट्रेट करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअली बेनिफिट क्या है। तो अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर जाएं, जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो पोर्टफोलियो के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई का माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो है,
बड़ी मैंने इनको यही कहा था कि एक दफ़ा आप यहाँ पे करेंगे तो आपको वैल्यू समझ आएगी कि क्या है। लेकिन अगर मैं वैसे बताऊँ तो तकरीबन 6 करोड़ का ये अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं। इनको 7 लाख रुपए का डिविडेंड मिल चुका है, जिसके पर इनका जो फाइनल टैक्स जो कट चुका है वो 1,10,000 रुपये का है। ठीक है, इनके पास कैश भी अभी है। इन्होंने जो प्रॉफिट रियलाइज़ किया है तकरीबन 70 लाख रुपए का प्रॉफिट रियलाइज़ किया है, जिसके ऊपर उनका जो टैक्स कट चुका है वो तकरीबन 10 लाख रुपए का सीजीटी का टैक्स। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, हमने डिविडेंड टैक्स को सेपरेट रखा हुआ है क्योंकि वो एडजस्टेबल नहीं है। एक दफ़ा आपने डिविडेंड दे दिया, उसका टैक्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो सीजीटी है ये एडजस्टेबल है, इसीलिए दो डिफरेंट जगह के ऊपर है। सीजीटी रेट का मतलब, पेबल का मतलब है कि आपने जो प्रॉफिट बुक किया, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि रियलाइज प्रॉफिट 70 लाख रुपए का था, तो तकरीबन 15% की इनकी ऑन एवरेज उस पर सीजीटी थे, तो वो तकरीबन 10 लाख रुपया बनता है। एक चीज़ अगर आप नोट करेंगे, और यहाँ पे ये सब लोग जो मुझे बातें कर रहे होते हैं, जी ज़र बहुत महंगा है, ज़र पे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये 6 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो था। इन भाई साहब ने सिर्फ ट्रेडिंग करके, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग करके दो कि ये प्रॉफिटेबल है, इनका जो टोटल प्रॉफिट जो डिडक्शन है वो तकरीबन 27 लाख रुपए की डिडक्शन है। ठीक है, तो 27 लाख रुपए का ये पे करें, और 6 महीने से हमारे पास इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया। तकरीबन हम इस पोर्टफोलियो पे 10,000 रुपया महीना चार्ज कर रहे होते हैं इनसे, लेकिन इनकी वैल्यू जितनी भी इन्होंने 5-6 महीने में अभी तक हमें पैसे दिए हैं, सिर्फ एक ट्रेड मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि इनको 0 पैसे की कैसे पड़ी है ये कैपेबिलिटी। ठीक है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि 28 लाख रुपया ये ट्रेड करके ब्रोकर को बेनिफिट दे चुके हैं। ठीक है, इनका अपना माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने सिर्फ इनसे 10,000 रुपीज़ पर मंथ की फ़िक्स कॉस्ट ली है, और उसका फ़ायदा इनको क्या हुआ है कि सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी पीछे से लेके जाऊँ तो कितना अच्छा चार्ट इनका विद बता रहा है कि किस किस दिन इनका डिविडेंड आया, किस में डिविडेंड आया, कितना इनका टैक्स कटा है, और राउंड द क्लॉक मोबाइल के ऊपर ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइम जोन के ऊपर अब ये बताते हैं कि ये ट्रेड्स कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एनालिटिक्स उनको ऐसी मिल रही होती है जो कि इनको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में अभी हेल्प कर रही है। अब ये जो सीजीटी की मैं बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ, जिस तरह एक इनकी ट्रेड थी जो उन्होंने ली थी, अगेन मिलेट ट्रैक्टर इज़ ए गुड कंपनी। अनफॉर्चुनेटली ट्रैक्टर इंडस्ट्री को थोड़ा सा सेटबैक मिल रहा है, इनका तो सेल्स टैक्स का भी इशू है। जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करके बैठे हैं, फार्मर्स वगैरह जो इनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, और थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिवाइज इनको मिलता था कि पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इनसे ट्रैक्टर वगैरह भी लेती थी। थोड़ी सी सेल्स में इनका इम्पैक्ट चल रहा है आजकल। अब रिसेंटली फ्लड भी आ चुके हैं, तो अगेन मोस्ट ऑफली हालात थोड़े और भी टफ होंगे। और इस साल की जो फाइनेंशियल की जो अर्निंग थी, जहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी बेहतर है। मिलेट ट्रैक्टर हो गया, AGTL हो गया, जो दूसरे ट्रैक्टर की कंपनी है, दोनों के जो अर्निंग्स है कंपैरेटिवली काफ़ी हिट पड़ी है उनको। अच्छा, अब इन्होंने तो अच्छी कंपनी ली थी, अब इनको शायद साल पहले नहीं पता था कि 6, 7, 8 महीने जब इन्होंने ली थी कि ये कंपनी स्ट्रगल करेगी या इसके फाइनेंशियल में मसला होगा। लेकिन आज की तारीख में जब इनको ये पता है कि यार कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है और मैं ऑलरेडी 3 लाख रुपया लॉस कर रहा हूँ, अगेन 6% है पूरे उसका। सो मैंने उनको सजेस्ट यही किया था कि यार ये जो इतना आपने प्रॉफिट किया हुआ है, आप उसमें से टैक्स को क्यों नहीं एज ए प्रॉफिट ले लेते। तो हमने क्या किया, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, और हमने तकरीबन 570 रुपये के ऊपर ये ट्रेड क्लोज की हुई है ब्रोकर के एंड पे। ठीक है, अब ये 570 रुपये की जो ट्रेड हमने क्लोज की है, इसकी सिर्फ जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रेड ऑन द ब्रोकर साइड, वो 8,000 रुपये की है। ठीक है, 8,000 रुपये के अगेंस्ट ये ट्रेड क्लोज हुई है, और याद रहे कि हम पूरे प्लेटफॉर्म से इनसे 10,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। जब हमने ये क्लोज किया है, ठीक है, तो अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री में आपको लेके जाऊं, जो कि यहाँ पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पहली रो के अंदर अगेन वही सारी चीज़ें कि इनकी डिडक्शन कितनी हुई है। इनका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस था वो तकरीबन 3 लाख रुपए का था, कॉस्ट इनको 484 की पड़ी थी, और सेल इन्होंने 455 पे किया, जो कि 3 लाख रुपए तकरीबन कम थे उस पर किया। CGT को हमने बिल्कुल सेपरेटली बताया हुआ है। अगर मैं CGT में लेके जाऊँ, CGT के अंदर आप देख रहे हैं अगेन टॉप ऑफ द लाइन हमने क्या चीज़ बताई है कि मिलेट ट्रैक्टर 8,000 शेयर हमने सेल किए, टोटल गेन या लॉस, रेड का मतलब है कि लॉस किया। अगेन क्योंकि CGT स्लैब इनकी 15% बन रही थी, तो इनको इस पर्टिकुलर ट्रेड के अगेंस्ट 45,000 रुपीज़ का रिफंड मिला है, जो कि एडजस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था तकरीबन 10,70,000 रुपये का हमने इनका पेबल था, अब वो 10,50,000 रुपये पे आ चुका है, तकरीबन 1.05 मिलियन हो चुका है।
बताने का मकसद ये है कि अभी तो इनके पोर्टफोलियो में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने कोई लॉस भी बुक करना होगा तो वो लॉस बुक करेंगे। उस लॉस बुक करने से अपना रिफ़ंड क्लेम करेंगे और उस रिफ़ंड की वजह से जो एक सॉर्ट ऑफ टेंशन होती है लोगों को कि यार एक अच्छी कंपनी बुरा परफॉर्म क्यों लग गई है और उनके पोर्टफोलियो में नेगेटिव में होती है। सो अब आपने पोर्टफोलियो को ओवरऑल तरीके से देखना और उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है। इनके पास ये जितना कैपिटल हमने अभी बुक किया, ये जो कैश अवेलेबल होगी, कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ और अवेलेबल हैं जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं। अब अभी के टाइम पे मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने इस पर्टिकुलर ज़र के अंदर लेकर आना है तो हम कैसे अपना पोर्टफोलियो माइग्रेट करें। तो उसके लिए अगेन मैं आपको एक बिल्कुल ब्लैंक पोर्टफोलियो के ऊपर लेके जाता हूँ और मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ज़र पे आपने अपना पोर्टफोलियो लेकर आना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आए लेके चलता हूँ मैं आपको ब्लैंक पोर्टफोलियो में। अच्छा, सबसे पहले मैं एक दोस्त हैं उनका मैं आपको कैपिटल गेन का जो डॉक्यूमेंट मिलता है, जो कि अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं, पिछले साल से इन्वेस्टेड हैं, अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आपने अपने ब्रोकर को कहना है कि आपको CGT जो फाइनल जो कि पिछली टैक्स की आपने सबमिशन के लिए ये कैपिटल गेन टैक्स का डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है, आपने अपने ब्रोकर से लेनी है। और जब आप वो ब्रोकर से लेंगे तो रिपोर्ट कैसी लगेगी उसके ऊपर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ और आपने उसको देखना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप एनुअल कैपिटल गेन टैक्स रिपोर्ट जो कि एनुअल कैपिटल गेन टैक्स रिपोर्ट होती है, यही जो चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी जिस पे डिफरेंट लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 2013, ऑब्वियसली कोई नहीं थी। सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड आफ्टर 2013 एंड बिफोर 2022, जो कॉम्प्लिकेटेड वाला मैं बता रहा था, ज़ीरो है। अब अगेन इन्होंने जो सिक्योरिटी लिया 2022 के बाद एंड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट पे हैं वो इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे। इनका माशाल्लाह पिछले एक साल का जो रिटर्न था वो तकरीबन 1,15,000 रुपये का था और इन्होंने जो सिक्योरिटी ली जो कि 2024 और ऑनवर्ड से थी, उसके ऊपर जो इनका प्रॉफिट है वो तकरीबन 3,40,000 रुपये का है। अच्छा, मीनवाइल जो इनके कैपिटल गेन थे सिक्योरिटी के एक्वायर्ड, अगेन क्योंकि 2013 से पहले का तो कैपिटल गेन लॉस कोई भी नहीं था, इन्होंने जो 9th को देखे, सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड ऑन आफ्टर जुलाई 22 एंड होल्डिंग पीरियड वाज डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, तो तकरीबन 436 रुपीज़ का इनका लॉस था। और वो सिक्योरिटी जो इन्होंने 1 जुलाई 2024 और उससे ऑनवर्ड्स ली थी, यानी 2024 के बाद जो उन्होंने ली थी, तकरीबन 2,09,000 रुपये का इन्होंने लॉस बुक किया हुआ है। तो अगर तो ये इनका फार्मूला लगाएं जिस पे ये 1 से लेकर 12 तक सारा ऐड करते हैं, ऊपर वाली चीज़ें आपके प्रॉफिट थे, नीचे वाले आपके लॉसेस थे। इनके केस में जो इनका नेट प्रॉफिट है, मतलब 3,41,000 में से 2,09,000 निकालें तो तकरीबन 2,47,000 रुपये का इनका नेट प्रॉफिट था पिछले जब से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसी को नीचे लेके जाएं, पहला तो आपका स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन था जिस तरह आप देख सकते हैं नंबर 5 के CGT एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 6 है CGT इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की जो कि लेस दैन 6 ईयर्स थी, वो तकरीबन 5,000 रुपये का इनका 4,900 रुपीज़ का प्रॉफिट था। ये आई बिलीव कि इनका शायद लो रिस्क के अंदर इनका प्रॉफिट था। इन्होंने जो लॉसेस बुक किए म्यूचुअल फंड के अंदर जो कि हाई रिस्क लग रहे हैं मुझे, वेयर द होल्डिंग पीरियड इज़ लेस दैन 6 ईयर्स, वो तकरीबन 5,386 था। ये दोनों के जो लॉसेस और वो थे, नेट इनका जो लॉस था वो तकरीबन 480 का था, यानी जो प्रॉफिट इन्होंने लो रिस्क से लिया और हाई रिस्क से किया, नेट इनका जो लॉस था वो तकरीबन 480 था। तीसरा जो आपकी PMEX की जो पाकिस्तान मर्सेंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो फॉरेक्स के अंदर या गोल्ड के अंदर या ऑयल के अंदर डिजिटली आप करते थे, इवन उसका लॉस या प्रॉफिट बुक जो है वो तकरीबन 5% CGT होता है, वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और PMEX, इन तीनों को कंबाइन करके नेट CGT आपका बनता है जो कि आपको पे करना होता है। हमने बाय द वे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों को अपने उसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। तो अगर आप इसका टोटल नेट देखेंगे तीनों का A+B+C जो इस केस में हम कह रहे हैं, वो बेसिकली इन तीनों एसेट क्लासेस को नेट करें तो 2,46,896 रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट है। और अगर हम कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो कि पिछले 3 साल को है, जो कि बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही 2023-24 में की थी, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल गेन टैक्स है जो कि आपने पे करना है 15%, 2,46,000 का 15% क्या बनता है, तकरीबन 37,000 रुपीज़। अब ये नेट प्रॉफिट है जो आपने पेबल है, पेबल क्या है, कट चुका है आपके ब्रोकर के अकाउंट से 37,000। अब मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट आपके पास आई है,
और आपने ज़र में इसकी एंट्री करनी है। तो आप कैसे करेंगे, अब मैं आपको लेके जाता हूँ ज़र की तरफ। अच्छा, ये एक बिल्कुल डमी पोर्टफोलियो हमने बनाया 1 मिलियन रुपीज़ का, और आई बिलीव कि आप भी आए थे और आपने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो हम वही चीज़ें जो हमने वहाँ से देखी थी पिछली रिपोर्ट से, हम CGT के अंदर आएंगे। हम CGT के अंदर अब आके ये बताएंगे कि ऐड CGT मैनुअली, ये पहली दफ़ा एंट्री है जो आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर आप इसमें जाएंगे। जिस तरह अभी हमने वहाँ पे क्या देखा कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आया था। मैं यहाँ पे अगर अगेन इसको कॉपी कर लूँ और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लूँ, ठीक है। और CGT के जो पैसे आपके वहाँ कटे थे, अगर आप उसको भी मैनुअली यहाँ पे एंटर कर दें, जिस तरह 37,000 यहाँ पे एंटर कर दें और आप इसको सेव कर लें, ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है तो तकरीबन होल नंबर में ही आप रहने दें इसको, और आप इसको सेव कर दें। सो अब आप देख सकते हैं कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है जो कि होपफुली आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो ब्रोकर का होगा उससे बनाएंगे, और आप उसमें 37,000 का यहाँ पे एंट्री मैनुअली होगी, जो कि आपके, अगर मैं रिफ्रेश करूँ सो आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर भी आ गई। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्रेड ली हुई है, जैसे कि मैं डमी ट्रेड्स लेके आपको बता देता हूँ, जैसे अलाहाबाद शुगर को आपने परचेज़ किया था 2023 के अंदर, ठीक है, और आपने जो शेयर्स लिए थे वो तकरीबन 1000 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ अभी मैं डमी करके आपको बता रहा हूँ जिस तरह आपने एंटर करना है। सो 5 लाख की आपकी होगी। मे बी आप जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी स्टॉक होगा, शरिया स्टॉक फंड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और आप इसके भी आपने शेयर्स लिए हुए हैं तकरीबन 500 शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि ये तो पोर्टफोलियो आपका इधर आ गया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अलाहाबाद के अंदर आता हूँ, ठीक है, और अलाहाबाद में आप देख सकते हैं कि आपका 108% का प्रॉफिट है। अगेन मैंने खुद 3 साल पीछे की ट्रेड ली है। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लोज़ करता हूँ, लेट्स से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और जब मैं क्लोज़ करके जाता हूँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि क्या किस तरीके से प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा। CGT ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपने अगेन 5,48,000 रुपये का प्रॉफिट किया। CGT के अंदर आएंगे तो CGT के अंदर एक चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने 2 साल पिछली ट्रेड ली थी, आपका टैक्स स्लैब जो अप्लाई होगा 12.5% होगा। कहाँ से डिटेल आपको मिल सकती है, ये आए के बटन पे आप क्लिक करेंगे, सारे लॉज जो मैंने अभी आपको बताया आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। हमारी जो टैक्स लॉ इस पे अप्लाई होगी वो तकरीबन आपकी नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स की होगी, जिसमें 12.5% पता, फाइलर नॉन फाइलर है, दोनों केस में कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वो था उसके अंदर ये गेन उसमें प्रॉफिट आएगा, ये इसको नेट करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिटेबल होगा। होल्डिंग में अगर फॉर एग्जांपल मैं खुद जानबूझ के अगर मैं इसको लॉस में करता हूँ कि ये ट्रेड जो मैंने ली थी फॉर एग्जांपल 200 रुपये की, मैं इसको सेल पे लगाता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप इसको क्लोज करेंगे। अब आपके केस में ट्रेड हिस्ट्री पे जाएंगे। सो ट्रेड हिस्ट्री में आपको 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। आप CGT पे जाएंगे, अब आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, अब आपको एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि अल शर्मीन शरिया स्टॉक फंड जो भी आपने लिया था इस पर 15% का लॉस आपको जो बुक हुआ है उस पर अगेंस्ट 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, और इसके अंदर 68,000 का प्रॉफिट आपने ऑलरेडी किया है। सो जो टोटल गेन है जिसमें मैनुअल वाला भी हम डालें तो तकरीबन 11,000 आपका पेएबल रहता है, जिसमें आपने ये लॉसेस बुक किए हैं। बताने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, टैक्सेस को इंटेलिजेंटली स्मार्टली आप प्ले करें। प्लेटफॉर्म इतना इंटेलिजेंट है कि जो आपकी ट्रेड के अगेंस्ट आपको बताएगा कि उस पर आपका प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है। आप लोग जो पैसे बचाने के चक्कर में है कि ये तो सरमाया बहुत महंगा है, अभी तो मैं ये बता ही नहीं रहा कि अल अमीन शरिया स्टॉक फंड का सारा हिस्ट्री हमारे पास है, किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है हमारे पास है। अलाहाबाद शुगर मिल जो कि आप देख रहे हैं सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने दे दी है। ज़र की जो वैल्यू है, आप अगर इंटेलिजेंटली इसको यूज़ करें आपको लॉसेस से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करनी है। अगर मैं होऊंगा तो मिलर ट्रैक्टर अगर मुझे अभी भी लगता है तो मैं लॉस बुक करके शायद 2 दिन बाद दोबारा ओपन करूँ। इस दफ़ा मैंने अपना CGT भी बचाया, लॉस भी मैंने कवर किया, और मैंने प्रॉफिट के लिए एक और कंपनी बेहतर रेट के ऊपर लेकर उसको गेन के लिए भी मैंने दोबारा बाई किया। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा कर रहा था क्योंकि लोगों को टैक्सेस पे ज़्यादा इशू होता है। आप लोगों को जो ये लोग नए हैं जिनको टैक्सेस का पता नहीं है, दिस प्लेटफॉर्म इज़ बिल्ड टू बेसिकली एनेबल यू कि आपने ये चीज़ों से घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें आपको कितनी कॉस्ट पे क्या पड़ रहा है, अगर तो मैं वही कहता हूँ कि लोगों को समझ आ जाए कि कितनी कॉस्ट पड़ रही है एक ट्रेड ओपन करने के लिए, तो शायद लोग इन्वेस्टमेंट करें ही ना। लेकिन आपने कॉस्ट को नहीं देखना, आपने वैल्यू को देखना है। ना सिर्फ ब्रोकर की कॉस्ट रीज़नेबल है, सरमाया की तो फिक्स कॉस्ट है। आपको इन दोनों को यूज़ करके अपनी वेल्थ बिल्डिंग करनी चाहिए। नहीं करेंगे बैंक में पैसे आपके सड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।